हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 दैट इज एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चैप्टर एज अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रा, ठीक है। और एल्जेब्रा थोड़ा सा जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो ये शायद से आपका इस बुक का सबसे टफेस्ट आपको ये चैप्टर लगने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। इतना टफ नहीं, अगर समझ में आ गया तो आपको बहुत इजी आ जाएगा, पर क्योंकि थोड़ा सा नया टाइप का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। क्योंकि अभी तक आप लोग ऐसे नंबर्स के साथ एडिशन मल्टीप्लाई, जैसे कि 2+5 करते आ रहे थे, 2+5 होता है 7, 3 - 5 इक्वल्स टू -2, इस तरीके के नंबर के साथ डील करते आ रहे हो। बट यहाँ पे हम लोग x+5, y-7 हम लोग लेटर नंबर्स को यूज करेंगे, ठीक है। लेटर नंबर्स, ठीक है। इसी लेटर नंबर्स के ही हम लोग एरिथमेटिक्स को समझेंगे। इसलिए थोड़ा सा नया चीज हो जाता है, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ना। ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल वे में यहाँ पे समझा है, तो मैंने ऐसे समझा है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इतना ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर। ये तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल समझाया गया है, जहाँ कहाँ पे हम लोग लेटर नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में क्या कहा है, देखो, शबनम इज 3 years ओल्डर देन आफ्ताब। शबनम जो है वो आफ्ताब से 3 साल बड़ी है। व्हेन आफ्ताब एज इज 10 years, शबनम विल बी 13 years। हाँ, तो आफ्ताब से 3 साल बड़ी है, तो अगर आफ्ताब का 10 साल हुआ तो शबनम 13 साल होगी। नाउ आफ्ताब एज इज 18 years, व्हाट विल बी शबनम्स एज। अगर आफ्ताब का एज 18 years है तो शबनम का एज क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, जैसे कि एक है, ये है, मान लो शबनम है, ठीक है। दिस इज शबनम और ये है आफ्ताब, ठीक है। मुझे क्या क्या है कि शबनम जो आफ्ताब से 3 साल बड़ी है, ठीक है। इसको मैं इधर पे ले जाता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। देखो, अगर आफ्ताब का एज 5 साल है तो शबनम का एज क्या होगा, उससे 3 साल बड़ी, मतलब 5+3 विच इज 8। अगर आफ्ताब का एज 15 साल है तो शबनम का एज क्या होगा, 15+3 विच इज 18, है ना। अगर आफ्ताब का एज 31 years है तो शबनम का एज क्या होगा, 31+3, है ना। जो भी एज है +3 कर देना है बस, 34, राइट। वैसे अगर मान लो आफ्ताब का एज कुछ भी हो सकता है, मान लो आफ्ताब का एज एक्स है, मुझे नहीं पता क्या है, 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 30, कुछ भी ले लो, एक्स ले लो, ठीक है। एक्स कुछ भी हो सकता है। अगर आफ्ताब का एज एक्स है तो शबनम का एज क्या हो जाएगा, x+3। जो भी आफ्ताब का एज है उसके साथ 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं ऐसे लेटर नंबर्स को। इन जनरलाइज, है ना, ये एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग पे शबनम का एज कैसे चेंज होगा, जो भी आफ्ताब का एज है +3 कर देना है बस, है ना। यहाँ पे यही समझा, आफ्ताब का एज इन्होंने एक्स, मैंने एक्स लिया, आप ए ले लो, ठीक है। आफ्ताब का एज अगर ए ले लिया आपने, ठीक है। अगर आपका एज ए है तो शबनम का एज क्या हो जाएगा, A+3, है ना। जो भी आफ्ताब का एज है उसके बाद 3 ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे यही बोला है। चलिए, तो इफ ए इज 23, अगर आफ्ताब का एज अगर 23 होगा, अगर ए को 23 ले ले तो शबनम का एज क्या होगा, ये एक्सप्रेशन यूज करके लिखते हैं। अगर ए 23 होगा, आफ्ताब का एज 23 है तो शबनम का एज क्या हो जाएगा, 23+3, है ना। आफ्ताब का एज +3 मतलब 23+3 विच इज 26, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं लेटर नंबर्स को। चलिए, अब देखो, वैसे ही इस एक्सप्रेशन को और एक अलग तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। मतलब क्या लिख सकते हैं, देखो, मान लो यह है इस बार आफ्ताब, है ना। पहले आफ्ताब ने इस बार शबनम, पहले लेट्स से जैसे शबनम और यह है आफ्ताब। देखो, अगर शबनम का एज अगर मान लो 15 साल है तो आफ्ताब का क्या होगा, अब शबनम का एज आफ्ताब से तो 3 साल ज्यादा था, मतलब आफ्ताब का एज जो शबनम से -3 years, है ना। अगर शबनम का एज दे रखा है तो आफ्ताब का एज निकालना था, -3 कर दूंगा, तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, 15 - 3 विच इज 12। अगर शबनम का एज 19 है तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, 19 - 3 विच इज 16। अगर शबनम का एज 27 है तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, 27 - 3 विच इज 24। आई होप आपको समझ में आएगा, ये कन्वर्स रिलेशन है। आफ्ताब के एज के साथ +3 करो, या फिर शबनम के एज के साथ -3 ऐड करो, है ना। +3 करने पे आफ्ताब के एज के साथ +3 करने पे शबनम का एज मिल जाता है, या फिर शबनम के एज से -3 कर दूंगा तो मुझे आफ्ताब का एज मिलेगा। वैसे अगर मान लो शबनम का एज अगर एस है तो आफ्ताब का एज क्या होगा, S-3, जो भी शबनम का एज था उससे -3 करना है, ठीक है। तो ये भी एक दूसरा वैलिड रिलेशनशिप बन सकता है शबनम और आफ्ताब के एज में, ठीक है। आफ्ताब एज इज शबनम एज -3, ठीक है। अब वैसे ही बोला, यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब एज इज शबनम एज इज 20। अगर
शबनम का एज अगर 20 साल है, एस अगर 20 है, तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा? 20 - 3 विच इज 17 ईयर्स। ठीक है, चलिए। अब वैसे ही यहाँ पे और एक आपको एग्जाम्पल बताया गया, यहाँ पे बोला है Parthiv is making matchsticks pattern. He repeatedly places L's next to each other. Each L has two matchsticks as shown in the figure 4.2. ठीक है, फिर बोला how many matchsticks are used to make 5 L's. ठीक है, अब देखो ऐसे L बना रहा है, ठीक है, ये एक L शेप है, तो एक एक L बनाने में कितने मैचस्टिक लगे? ये एक मैचस्टिक, ये एक मैचस्टिक, यहाँ पे दो मैचस्टिक लगे एक L बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे दो, ये वाला फिगर बनाने के लिए, ये वाला L बनाने के लिए तो दो लग जाएंगे, और ये वाला L बनाने के लिए दो लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तीन एल्स है, तो यहाँ इसको बनाने के लिए दो, इसको बनाने के लिए दो, इसको बनाने के लिए दो लग जाएंगे। ठीक है, तो वैसे अगर 5 एल हो तो उसमें कितने मैचस्टिक लगेंगे? देखो, अगर एक एल है तो कितना मैचस्टिक लगेगा? एक एल इंटू टू, इतना ही मैचस्टिक लगेगा, दो लगा है ना। अगर दो एल है तो दो एल है, दो इंटू दो विच इज 4 मैचस्टिक लगे, है ना। तीन एल है, 3 × 2 लगे मैचस्टिक विच इज 6 मैचस्टिक लगे। तो वैसे अगर 4 एल होता, ठीक है, मान लो ये एक एल, 3 और ये 4, 4 एल पे कितना लगता? 4 × 2 लगता, है ना। जितने भी एल है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देने से मुझे नंबर ऑफ मैचस्टिक मिल जाता है। वैसे अगर 5 एल बनाना है तो 5 एल चाहिए, और इंटू 2, एक एल बनाने के लिए टू चाहिए, मैचस्टिक चाहिए, तो 5 × 2 विच इज 10 मैचस्टिक। 7 एल बनाने के लिए 7 × 2 विच इज 14 मैचस्टिक। वैसे 45 एल बनाने के लिए 45 × 2 विच इज 90 मैचस्टिक। तो ये कैसा रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है? देखो, अगर नंबर ऑफ मैचस्टिक मेरा मान लो अगर नंबर ऑफ एल्स मेरा एक है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा रिलेशन, नंबर ऑफ एल, ठीक है, और नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, अगर मुझे एक बनाना है एल तो मुझे कितने मैचस्टिक लगे? दो लगे। दो एल बनाना है तो 2 × 2 लगे। 3 एल बनाना है तो 3 × 2 लगे। 4 एल बनाना है तो 4 × L लगे, 4 × 2 लगे। 5 एल बनाना है तो 5 × 2 एंड सो ऑन। आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गया नंबर ऑफ एल और मैचस्टिक पे। वैसे अगर मुझे एन एल्स बनाने हैं, कितने बनाने हैं, कितने एल बनाना है? एन, तो कितने मैचस्टिक लगेंगे? n × 2, या फिर इसको n × 2 ना लिखे 2 × n भी लिख सकते हो, या फिर 2n भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना यही समझ, 2n समझ लो या फिर n × 2 समझ लो। ठीक है, तो एन एल बनाने के लिए कितने मैचस्टिक चाहिए? मुझे 2 × n मैचस्टिक चाहिए। ठीक है, चलिए। वैसे यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया हुआ है, केटेकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाइज कोकोनट जैगरी लड्डूज। द प्राइस ऑफ कोकोनट इज 35 रुपीज एंड प्राइस ऑफ 1 kg जैगरी इज 60 रुपीज। ठीक है, केटेकी क्या करती है? कोकोनट जैगरी के लड्डू बनाती है। तो 1 किलो, मतलब एक कोकोनट का प्राइस है 35 रुपीज, और 1 किलो जैगरी का दाम 60 रुपीज। ठीक है, हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाइज 10 कोकोनट्स एंड 5 जैगरीज? तो 10 कोकोनट और 5 किलो जैगरी के लिए कितना पे करेगी? देखो, एक कोकोनट का प्राइस कितना था? एक कोकोनट का प्राइस था, 1 कोकोनट का प्राइस था, इधर पे लिखते हैं, 1 कोकोनट का प्राइस कितना था? 35 रुपीज था। तो 10 कोकोनट का प्राइस कितना होगा? 10 कोकोनट, अगर एक का 35 था तो 10 का 10 × 35 हो जाएगा। वैसे ही 1 kg जैगरी का प्राइस कितना था? 1 kg जैगरी, 1 kg जैगरी का प्राइस था 60 रुपीज, है ना। और उसको कितने चाहिए? 5 किलो। 5 kg जैगरी का कितना हो जाएगा? 5 × 60 विच इज 300 रुपीज, या फिर यहाँ पे 350 रुपीज, है ना। 10 × 35 इज 350। सो टोटल इसको खर्चा कितना आया? 350। ये तो कोकोनट के लगे 10 कोकोनट के, प्लस 5 किलो जैगरी के 300, विच इज कितना खर्चा? वो 650 रुपीज उसको पड़ा। ठीक है, वैसे ही पूछे आप 8 कोकोनट और 9 kg, 8 कोकोनट और 9 kg जैगरी का कितना पड़ेगा? वैसे ही 8 कोकोनट का प्राइस कितना होगा? 8 × एक कोकोनट का 35, प्लस 9 किलो जैगरी का 9 × 60, है ना। 1 किलो का 60 रुपीज था, तो 9 किलो का 9 × 60, तो ये टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 8 5 40 कैरी 4, 8 3 24, 280 कोकोनट का प्राइस हो गया, प्लस 6 9 54, 540। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 5 6 7 820 रुपीज, है ना। 820 रुपीज मुझे टोटल पड़ेगा कोकोनट का और जैगरी का। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया। एक कोकोनट का प्राइस 35, 8 कोकोनट लेने तो 8 × 35 कोकोनट का प्राइस हो गया, और 1 किलो जैगरी का प्राइस 60, मुझे 9 किलो जैगरी चाहिए तो 9 × 60।
ठीक है। तो 8 5 40 कैरी 4 8 24 28, ठीक है। फिर 50 इसको ऐड करते हैं, 0 + 0 0, तो 2 कैरी 1 8 820 मेरे को टोटल प्राइस पड़ा। ठीक है। तो अब देखो, अब हर बार अगर केटेगरी को अगर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हर बार ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इस कैलकुलेशन को मैं देखो एल्जेब्रिक रिलेशन में भी बना सकता हूँ। ठीक है। तो अगर कोकोनट का मान लो प्राइस कितना है, 35 है। ठीक है। और उसने मान लो सी कोकोनट खरीदे, तो उसको कितना खर्चा पड़ेगा, मतलब एक कोकोनट का प्राइस है 35, तो दो कोकोनट का कितना पड़ेगा, 2 × 35। तीन कोकोनट का कितना पड़ेगा, 3 × 35। वैसे ही चार कोकोनट का 4 × 35, है ना। तो वैसे ही अगर कोई सी नंबर ऑफ कोकोनट खरीदा तो कितना खर्चा पड़ेगा, C × 35, है ना। तो हम लोग कोकोनट के प्राइस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सी कोकोनट खरीदे तो C × 35 पड़ेगा कोकोनट का प्राइस। वैसे ही जैगरी का प्राइस में भी देखो, 1 किलो जैगरी का प्राइस कितना है, 60 रुपीज। 2 किलो का 2 × 60, 3 किलो का 3 × 60। अगर आपने जे किलो खरीदे, जे किलो, तो कितना प्राइस पड़ेगा, J × 60 पड़ेगा। तो जे किलो का प्राइस इतना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कोकोनट प्लस जैगरी क्या हो जाएगा, अगर आपने सी कोकोनट खरीदे तो C × 35, अगर जे किलो जैगरी खरीदे तो J × 60। ठीक है। अब ये वाला मेरा क्या एक्सप्रेशन आ गया, प्राइस ऑफ कोकोनट प्लस जैगरी। ठीक है, फॉर C किलो ऑफ कोकोनट एंड J किलो ऑफ जैगरी। अब इसी एक्सप्रेशन को यूज करके मुझे अब निकालना है अमाउंट पेड फॉर 7 कोकोनट्स एंड 4 किलो जैगरी। अब सी के जगह क्या रखूंगा, 7 रखूंगा, 7 × 35, प्लस जे के जगह क्या रखूंगा, 4 रख दूंगा, है ना, प्लस 4 × 60। ये हो जाएगा मेरा टोटल अमाउंट पेड। ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना या फिर कर लेते हैं, 7 × 5 35 का 5 कैरी 3 7 21 प्लस 3 24 प्लस 6 4 240। तो ये निकल के आता है लगभग 485 रुपीज। इसका मतलब 7 कोकोनट्स एंड 4 किलो जगेरी का प्राइस कितना आएगा, 485 रुपीज। ठीक है। चलिए, तो वैसे और एक एग्जांपल दे रखा है आपको लेटर नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, वी आर फेमिलियर विद कैलकुलेटिंग पेरीमीटर्स ऑफ सिंपल शेप, राइट एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर्स। ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने पेरीमीटर्स ऑलरेडी सीख लिया। ठीक है। तो राइट एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर, यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर लिखते हैं एक स्क्वायर का, हम लोग को स्क्वायर का पेरीमीटर का एक्सप्रेशन लिखने को है। ठीक है। स्क्वायर का पेरीमीटर का एक्सप्रेशन कैसा बनता था, पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज आवर स्क्वायर। अगर इसका साइड एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सारे साइड का लेंथ विच इज एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। तो ये क्या हो जाएगा, 4S। तो मेरे को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या मिला, 4S। अब यहाँ पे एस के जगह आपको क्यू बोला है, क्यू क्या दे रखा है, क्यू इज द साइड लेंथ, है ना। वेयर क्यू स्टैंड फॉर द साइड लेंथ। अब एस के जगह क्यू लिख लो, एक ही बात है, क्यू, एस की जगह क्यू लिख लो, क्यू, है ना। तो आपको बस पेरीमीटर क्या मिल जाएगा, 4Q मिल जाएगा, है ना। और कोई तो डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब क्या बोला है, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग को पेरीमीटर का एक्सप्रेशन क्या मिला, स्क्वायर का पेरीमीटर इज 4S, है ना। एस क्या है, साइड लेंथ। इस बार हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर। साइड लेंथ 7 दे रखा है तो एस की जगह 7 रख लो, पेरीमीटर निकाल लो। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, मेरा पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 × एस की जगह 7 रख दूंगा, 7 × 4 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा ही हम लोग एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं, फिर हम लोग एक जनरल फॉर्मूला भी बनाते हैं यूजिंग लेटर नंबर्स। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 84 का फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।